बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ़िश पुलाव की रेसिपी। इसको आप यखनी फ़िश पुलाव भी कह सकते हैं या सिंपल फ़िश पुलाव का नाम भी दे सकते हैं। इसमें बड़ी ही आसानी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इतना रिच फ्लेवर लेकर आएंगे कि आप चिकन पुलाव भूल जाएंगे और ये पुलाव आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। पाकिस्तान में सिंध वाली साइड पे तो फ़िश की बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो रोहू फ़िश ली थी और इसको मैंने नमक और सिरका लगा के 20 मिनट रख दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के, और बाद में इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर क्या होता है कि जो मछली की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए मैंने सेला चावल इस्तेमाल किए हैं, ये मैंने आधा किलो लिए थे। अच्छा, सेला चावल ज़रूरी नहीं है क्योंकि कुछ लोगों को सेला पसंद होते हैं, कुछ लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, बासमती लेना चाहें या ये। अगर सेला यूज़ करें तो आपको 1 घंटा इसको भिगो के रखने। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़िश पुलाव मसाला तैयार कर लेती हूँ। 1 चाय का चम्मच नमक लेंगे, इसमें 1 चाय का चम्मच किसी अच्छे ब्रांड का फ़िश मसाला ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और साथ हम 1 चाय का चम्मच ही इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। और कुछ भी इसमें हमने ऐड नहीं करना है, इसको हम मिक्स करेंगे और अभी फ़िलहाल के लिए इसको रख देंगे हम एक साइड पे। अच्छा, जो पुलाव मैंने फ़िश पुलाव बनाया ना, मैंने सरसों के तेल में बनाया है। तो हाफ़ कप मैंने लिया है सरसों का तेल। 2 इसमें मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। तो अब जो है हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। फिर हल्का सा पानी का छींटा देंगे। फिर इसमें 2 खाने के चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने साबुत ही इसमें ऐड कर दी हैं। और जनाब इसमें हम 2 तेज़पात ऐड करेंगे। इसमें हम दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 मोटी इलायची और 1 बादियान का फूल। इन सारे खड़े मसालों को मैंने अच्छे से पहले धो लिया था। अक्सर मिट्टी होती है ना, तो इसको धो के इस्तेमाल करना चाहिए। मीडियम सी फ्लेम रखी है। अब इसमें मैं 4-5 लौंग, जायफल, जलवत्री क्वार्टर पीस, क्योंकि इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तेज़ होता है, तो हमने ये बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना। अब इसमें नमक हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे हम मिक्स। फिर इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 2-3 ग्राम के करीब इमली और 2-3 ग्राम के करीब मैंने इसमें आलू बुखारा ऐड कर दिया। ये बहुत मज़ेदार लगता है, किसी भी पुलाव में आप इसको ऐड कीजिए, इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। और इसमें जो है फ़िश मसाला जो हमने तैयार किया था ना, वो इसमें आधी चाय का चम्मच सिर्फ हमने इसमें ऐड कर दिया है। और मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम फ़िश ऐड कर देंगे। तो फ़िश को हमने एहतियात से जो है ना 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा अल्टा पलटा नहीं करना, वरना फ़िश जो है हमारी टूट जाएगी। और भुनाई इसलिए ज़रूरी है ताकि इसकी जो फ़िश की स्मेल है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो मीडियम सी हमने फ्लेम रखी हुई है। तो 2 से 3 मिनट जो है भुनाई के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मतलब अगर मैयर के हिसाब से देखा जाए ना, 3 कप अगर चावल हैं तो 6 कप आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। और पानी डालने के बाद आपने हाई फ्लेम पे फ़िश को पकाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 से 4 मिनट पकाना है। इससे ज़्यादा अगर पकाएंगे तो मछली हमारी टूटने लग जाएगी, बाद में ये फ्राई बिल्कुल भी नहीं होगी। जो है मैंने 4 मिनट के बाद फ़िश को बड़ी ही एहतियात से निकाल लिया था। इसके अंदर जो भी मसाले वगैरह आ रहे हैं वो आप साइड पे हटा सकते हैं या एक दफ़ा प्लेट में निकाल के बाद में उसमें से जो है ना वो चुन के वापस इसमें डाल सकते हैं। फ़िश का जो भी असर है वो यखनी में हो चुका है, यानी पानी में। तो अब इसमें हमने जो सेला चावल 1 घंटा भिगो के रखे थे ना, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पे हमने इसको पका लेना है और बगैर दम के हमने पकाना है, ठीक है। अभी ढक्कन नहीं देना चावलों के बाद। अब जो फ़िश मसाला फ़िश पे लगा देंगे दोनों साइड पे, इस तरह से हल्का हल्का सा ना इस पर रब करेंगे और दोनों साइड पे लगा देंगे, ताकि जो हमारी फ़िश है ना वो उबली उबली ना लगे और बड़ी मज़े की फिर इसका ना जो है ना वो टेस्ट आएगा। तो देखें, अब चावलों में से पानी भी खुश्क हो गया है, तो इसको मैंने 15 मिनट के लिए दम पे लगाया था, क्योंकि ये सेला चावल है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। बिल्कुल जो है ना लो फ्लेम मैंने रखी थी, तो ये खिले खिले से चावल हमारे तैयार हैं। तो साथ ही अब जो है हम फ़िश को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। फ़िश को अभी फ्राई करने का मकसद ये है कि एक तो अच्छा सा कलर आ जाएगा और थोड़ा सा क्रिस्प भी आ जाएगा। तो बस मीडियम सी फ्लेम रख के ना हमने दोनों साइड इसकी अच्छे से जो है वो ब्राउन सी कर लेनी है। और ब्राउन करने के बाद हमने क्या करना है कि सारी जो फ़िश है ना वो पुलाव के ऊपर रख देनी है। जैसे हम कोई भी टिक्के वगैरह बनाते हैं तो उसको ऊपर प्लेटर में रख देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रख देना है। तो फ़िश पुलाव हमारा तैयार है।